नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी जोर और शोर से प्रचार कर रहे हैं और जो भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के विधानसभा सगड़ी में, जहां पर हमारे संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव ने बात की है लोगों से। उनकी राय को जाना है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, लोगों की सोच क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग कौन सी सरकार चुनेंगे। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको वहां पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ सगड़ी विधानसभा के सुखमदत्त नगर गांव में। और जैसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और जनता से राय लेंगे क्या है विधानसभा टारगेट। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा बालचंद यादव नाम पड़ेगा। अच्छा, किसकी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? हमको कोई सरकार अच्छी नहीं है गरीबों के लिए। जोगी सरकार है तो गाय और बछड़ा छोड़कर गरीबों को जो है परेशान में डाल ले रखी है। और गरीबों का कड़ुआ तेल और मसाला नमक खरीदना है, खाना है, जीना है मजदूरी करके। लेकिन इतनी महंगाई कर डाली है कि गरीब तड़प रहे हैं। हमारे समझ से तो हमको ये सपा की सरकार अच्छी लगती है। उसमें सारी लोगों की वैकेंसी निकालती है, ये एक वैकेंसी नहीं निकालते हैं। आंगनबाड़ियों का जो है तनख्वाह नहीं बढ़ाते, खाली बढ़ाते हैं। इनको परमानेंट करना चाहिए, लेकिन इन सबों का कोई नाम नहीं उछालता है। कोई विधायक यहाँ का होता है तो कोई जब वोट आता है तो गांव में आता है। तो हमारे समझ से तो गांव ही सरकार हमको अच्छी लगती है। गांव की सरकार बने तो अच्छी है जो है। अच्छा, ये क्या है गांव सरकार, क्या है आंदोलन, मतलब क्या है पूरा, मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों, जैसे कि दर्शकों को हमारे बताइए क्या है गाँव सरकार। हमारे दर्शकों को ये रहेगा गांव में सरकार बनेगी तो हमारे गरीब भाई रहेंगे, बड़े भाई रहेंगे, सबको लोग आएंगे, तहसीलदार यहाँ पर रहेंगे, बीडीओ रहेंगे, सब लोग रहेंगे यहाँ पर रहेंगे। हम अपनी समस्या को अपने कहेंगे। उस तरह से हम जाते हैं, गरीब आदमी जाता है, कोई हमारा समस्या ही नहीं सुनता है जो है। तो गरीबों आदमी का तो सरकार ही न सुनेगी, तो सरकार कोई सुनती ही नहीं है। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब कोई नहीं है बाबू। न हमको जोगी अच्छे हैं, न सपा के अच्छे हैं, न मायावती जी अच्छी है। कोई नहीं है, न विधायक अच्छे हैं। विधायक को अच्छा होना चाहिए कि गांव की सरकार बनाए, गांव में रहे, गांव की समस्या को हल करे, गरीबी अमीरी वो देखे। अच्छा, आपका क्या कहना है कि गांव सरकार लागू होना चाहिए? गांव सरकार को लागू होना चाहिए जो है। इसको सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं विधायक कोई नहीं नाम लेता है, न गरीबों को बताता है कि गांव सरकार है संविधान में। लेकिन संविधान में जब है तो क्यों नहीं नाम लेते हैं लोग? तो हमारा सिद्धांत तो ये है बाबू कि गांव की सरकार आज होनी चाहिए जो है। बस हम ये जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? राम कुमार। अच्छा, जैसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी, कितना सरकार कौन सा काम की है चाचा? सरकार तो ये भी अच्छी है, जी। लेकिन ये पशुओं वाला बहुत गलत है। एक गरीब आदमी अगर एक पशु पालेगा, लालच बस पालेगा, अगर पावर दूध नहीं देगी तो उसको क्या करेगा? गोबर हगाएगा। एक तो महंगाई का जो है कि अन्न जो है भूसा वगैरह खिलाएगा, खिला के जो है कि केवल गोबर उसे लेगा। तो हम तो इस सरकार से जो है कि पशुओं के लेके त्रस्त हैं। तो क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार बननी चाहिए 2022 में? सपा सरकार बने तो अच्छी है। अच्छा, सपा सरकार। जैसे कि आपके गांव में एक भारत परिषद के बेचू यादव जी रहते हैं और यहाँ पे गांव सरकार का जैसे कि आंदोलन उनका चालू है, गांव सरकार लागू करना चाहते हैं। क्या है गांव सरकार, क्या आपको लगता है गांव सरकार लागू हो जाएगा तो सबको सुविधा मिलेगी, क्या है पूरा? हाँ, गांव सरकार अगर लागू हो जाएगी तो गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। मेरा नाम बेचू यादव, मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, ये क्या है गांव सरकार, जैसे कि आप हरदम मुद्दा उठाते रहते हैं गांव सरकार का, क्या है गांव सरकार सर? ये गांव सरकार देखिए, ये तो संवैधानिक चीज़ है और संविधान में लिखी हुई चीज़ है। इसलिए इसकी मांग हम करते हैं कि गांव सरकार लागू हो और आम जनता को लाभ मिले, गांव का विकास हो और हर नागरिक अपनी बात को गांव सरकार में उठा सके, कह सके। आज के समय में कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो अपनी बात कहने के लिए वो एसडीएम के यहाँ, कोतवाल के यहाँ, डीएम के यहाँ जाकर चक्कर लगा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। गांव सरकार रहती तो गांव की सरकार में अपने लोगों के बीच में ही अपनी बात कहना है तो अपनी बात और निर्धारित तरीके से करता और उसको वहीं पर न्याय मिल जाता।
तो गांव सरकार तो जान लीजिए कि गांव के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ लागू होना चाहिए। और सर यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं, मौजूदा विधायक से सर आप कितना संतुष्ट हैं, कितना क्या कार्य किए? अब देखिए, विधायक तो किसी से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ये नहीं कि वंदना सिंह की बात है, सपा की सरकार थी, अभय नारायण जी थे, कभी क्षेत्र में उनका दर्शन नहीं हुआ। भाजपा की सरकार है, वंदना जी विधायक हुई, कभी दर्शन नहीं हुआ। ऐसे ही हर पार्टियों की सरकार बनती है, कोई विधायक जीतता है, जीतने के बाद कभी भी वो गांव के बीच नहीं जाता है, लोगों के बीच नहीं जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने तो समझ लिए कि काफ़ी दिनों से वोट दे करके लोगों को जिताने का काम जो मैं करते चले आ रहा हूँ। अभी पिछले बार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं, इनको यहाँ से जिताया गया आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से, कभी दर्शन नहीं हुआ। तो ये जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव जब बीत जाता है तो फिर इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है कि जनता के क्या दर्द है, क्या परेशानी है। दोबारा में पुल टूट रहा है, वहाँ पर बंधा कट रहा है, वहाँ के ज़मीनें कट रही हैं, लोगों को वहाँ झोपड़ी नहीं है, वहाँ के लोगों की न थाना तहसील ब्लॉक में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हमारा जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हो चाहे एमपी हो, ये लोग उदासीन हैं और ये लोग कभी भी जनता के हित में ये लोग कार्य लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं किसी से भी संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा सर, गांव सरकार को लेकर आपने किसी से चर्चा की? मैंने चर्चा बराबर किया है, भाजपा से भी किया है, सपा से भी किया है, बसपा से भी किया है, ये बामन मेश्राम जी से, भारत मुक्ति मोर्चा से भी किया, चंद्रशेखर रावण की पार्टी से, भीम आर्मी से, उनसे भी बात किया। बात तो मैंने सबसे किया, अपने यहाँ के विधायक जी से भी मैंने बात किया कि ये गांव सरकार है, गांव सरकार के मुद्दे को आप लोग अपनी पार्टी में लाइए, अपने एजेंडे में लाइए, गांव सरकार की चर्चा विधानसभा में उठाइए, गांव सरकार को लागू करवाइए। लेकिन सिर्फ बात लोग सुनते हैं, न सपा इस पर राजी हो रही है, न भाजपा राजी हो रही है, न कांग्रेस राजी हो रही है, न बसपा राजी हो रही है। कोई भी पार्टी इसको एजेंडे में लाने से डर रही है। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि गांव सरकार कितनी बड़ी ताकत हम लोगों के लिए है कि कोई पार्टी इसको लागू नहीं करना चाहती है। हम लोगों के अधिकार को 29 विभाग को जो अधिकार गांव वालों को मिला है, इसको लेकर के राज्य की सरकारें जो भी सत्ता में आती हैं, वो लोग 29 विभाग का मालिक बनते हैं और 29 विभाग का मालिक बन करके गांव वालों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू लोग सीधा करते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार गांव सरकार को लागू नहीं करना चाहती है। और तो इस तरीके से तो हम किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, न किसी जनप्रतिनिधि से संतुष्ट हैं। अच्छा, गांव सरकार लागू होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। गांव सरकार तो समझ लीजिए कि हम लोगों के हित में, चूँकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, गांव के दर्द को जानता हूं कि आज प्रधान गांव का मनमानी कर रहा है तो उसकी शिकायत हम बीडीओ से कर रहे हैं, एडीओ से कर रहे हैं, सीडीओ से कर रहे हैं, डीएम से कर रहे हैं। तो हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता है कि प्रधान मनमानी कर रहा है, सेक्रेटरी मनमानी कर रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है, कोई सुविधा नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। लेकिन इस बात में थोड़ा भी दम नहीं लोग रखते हैं जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं। क्योंकि गांव सरकार लागू नहीं, इसलिए हमको भाग करके एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ जाना है प्रधान की शिकायत करने के लिए, अपने किसी योजना का लाभ लेने के लिए। तो ये लोग नहीं सुनते हैं इस चीज़ को। तो जब नहीं सुनेंगे ये लोग तो आखिरकार में आदमी जाएगा कहाँ? वो तो परेशान रहबा करेगा। यही गांव सरकार रहती तो आदमी गांव में ही अपनी समस्या को कहता और जो उसका रिजल्ट रहता वो रिजल्ट उसको लेता हो। तो गांव सरकार तो बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। ईडीओ बीडीओ ये सारे भ्रष्ट हैं, सीडीओ सारे भ्रष्ट हैं, समझ लीजिए। ये सब कमीशन खाते हैं, सब प्रधानों से कमीशन इनको मिलता है। तो जब प्रधानों से कमीशन ये लोग खाते हैं, बिना कमीशन लिए किसी पर दस्तखत लोग नहीं करेंगे, तो जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जो प्रशासन है, जो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, उन्हीं की हमको सरकार कहती है कि कोई शिकायत प्रधान अगर गलत करता है तो आप बीडीओ के जाइए, सीडीओ के जाइए। अरे भाई, वो लोग कमीशन खाते हैं तो हमारी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन यही गांव सरकार रहती तो हमको बीडीओ सीडीओ का चक्कर नहीं लगाना है, गांव में ही उसका रिजल्ट निकल जाता। अगर प्रधान गलत कर रहा है, पूरी कैबिनेट की बैठक उसमें होती, पूरे गांव सभा के लोग रहते और पक्ष विपक्ष दोनों होता, तुरंत उसका निर्णय हो जाता। कहीं किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए गांव सरकार जान लीजिए कि बहुत ज़रूरी है। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी मांग को लेने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए गांव सरकार बहुत ज़रूरी है, लागू होना चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद। तो और आम जनता ने बताया कि गाँव सभी पार्टी जैसे कि जीतने के बाद कभी दिखाने चेहरा नहीं आती है, ना कोई काम करती है। जैसे कि गांव वालों का कहना है और बेचू यादव भारत परिषद का कहना है कि गांव सरकार लागू होना चाहिए। तो हमारे साथ कैमरामैन अजय पाठक के साथ आदर्श श्रीवास्तव, AEZ आजमगढ़। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए AEZ न्यूज के साथ। नमस्कार।